जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बकर डॉट टीवी और मैं हूँ आदिल अली। और आज बहुत ही अहम जो टॉपिक है उस पे बात करेंगे कि इमरान खान के ऊपर जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसका जो फैसला है वो 22 सितंबर को होगा, 2 हफ्ते बाद होगा। तो इस हवाले से हमारे साथ कानूनी माहिर जो मौजूद हैं, वकास अबरेज़ खान। जी वकास, बताइएगा कि आपको क्या होता नज़र आ रहा है? देखिए 22 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अब फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा इमरान खान साहब पे। फ़र्द जुर्म के बाद जो है एविडेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसकी रोशनी में अदालत ये फ़ैसला करेगी आया कि जो चार्ज फ्रेम किया गया है इमरान खान साहब के ऊपर कंटेम्प्ट के हवाले से, क्या ये चार्ज इन द लाइट ऑफ एविडेंस प्रूफ होता है। अगर प्रूफ होता है तो इमरान खान साहब को 6 महीने की सज़ा दी जा सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत। एट द सेम टाइम इसकी फ़र्दर क्या रेप्लिकेशंस होंगी, क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, इसके नतीजे में 5 साल के लिए उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा और 5 साल के लिए वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे। माज़ी में भी हमने निहाल हाशमी का केस देखा, दानियाल अज़ीज़ का देखा, इसी तरह तलाल चौधरी का देखा, फिर हमारे एक वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनको टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर उनको कॉन्विक्ट किया गया और उनको भी 5 साल की नहल किया। जी विकास, मुझे ये भी बताइएगा कि 22 सितंबर को ये खान साहब जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो अख्तियार कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन उनके पास मौजूद है? सबसे पहले दिन जब ये हियरिंग के लिए डेट डिसाइड की गई थी, उनको बुलाया गया था, उस वक्त भी जजेस के रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ें सामने आ रही थी कि दे वर एंटिसिपेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग फ्राम फार्मर प्राइम मिनिस्टर कि वो किसी तरीके से माफ़ीनामा या कोई अपॉलोजी कोर्ट ऑफ लॉ में तहरीरी तौर पर सबमिट करेंगे। चूँकि सेक्शन 5 है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 का, वही कहता है कि अगर अपोलॉजी से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, जो कि कंटेमिनर की तरफ से कोर्ट में सबमिट की जाती है तहरीरी तौर पे, तो कोर्ट जो है वो के पास कोर्ट जो है उस वक्त अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं उसकी जो कंटेम्प्ट है उसको कंडोन कर सकती है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है ये डिस्क्रिशनरी ऑर्डिनेंस है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं कि एक शख्स ने कंटेम्प्ट कर दी तो उसे हर सूरत सज़ा दी जाएगी। चूँकि फवाद चौधरी का केस है, इसके अलावा डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान का केस है, मुतअद्दिद केसेस थे जिसमें हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर जब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई तो लेटर ऑन कंटेम्प्ट को सामने रखते हुए और ये मुमकिन नज़र आते हुए कि ये कंटेम्प्ट हुई है, उसके बावजूद भी उनकी कंटेम्प्ट को कंडोन किया गया, नज़रअंदाज किया गया और माफ़ी तलाफ़ी से काम चलाया गया। इसी तरह निहाल हाशमी ने तहरीरी तौर पे जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर अपनी माफ़ीनामा भी सबमिट करवाया, 2 दफ़ा करवाया, लेकिन उनको सज़ा दे दी गई। अब फर्दर अगर इमरान खान साहब अपॉलोजी अपनी सबमिट करवाते हैं तहरीरी तौर पे, तो फिर क्या इसकी पॉसिबिलिटी निकल सकती है, और अगर नहीं करवाते तो फिर क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। अगर वो करवा देते हैं फिर भी ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि क्या उस गैर मशरूत माफ़ी को वो एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं। अगर करेंगे तो फिर वो बरी ज़िम्मा करार पाएंगे। अगर इमरान खान साहब माफ़ीनामा जमा करवाते हैं और कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता कि अब वक्त गुजर चुका है, हालांकि वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन कोर्ट समझती है कि अब 2-3 डेट्स के ऊपर कोर्ट का वक्त भी ज़ाया किया गया और बात आगे बढ़ चुकी है, तो फिर कोर्ट उनको कॉन्विक्ट भी कर सकती है, सज़ा दे सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब फ़र्द जुर्म आयद की जाती है और इमरान खान का अपना कोई अनकंडीशनल माफ़ीनामा या अपॉलोजी वहाँ पर सबमिट नहीं करते, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, फिर ऐसी सूरत में जो चार्ज फ्रेम किया जाएगा और ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा, एविडेंसेस सारे कलेक्ट किए जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब की जो कंटेम्प्ट का चार्ज है उसका फ़ैसला किया जाएगा। अब उसके बाद अगर इमरान खान साहब के अगेंस्ट फ़ैसला आ जाता है तो फिर भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का इख्तियार है, इस फ़ैसले को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, या रिव्यू पटिशन फाइल की जा सकती है बिफोर सेम कोर्ट सेम बेंच। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सेम कोर्ट के सामने रिव्यू तो नहीं फ़ाइल किया जाएगा। अगर इस तरह का कोई फ़ैसला आता है फिर हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के पास इंटायर जुरिसडिक्शन इन टोटो अथॉरिटी मौजूद है कि वो इस फ़ैसले को सेट असाइड या स्ट्राइक डाउन कर सकें या इसको इंटैक्ट रखें। हमारे साथ वकास अबरेज़ खान जो माहिर कानून के मौजूद थे, आपने उनकी कीमती जो राय वो सुनी। जी वकास, आपका बहुत शुक्रिया।